ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल लीड शाओजिंग को देखते हैं। वो कहता है, मैं एक एजेंट हूँ, मुझे अपनी सिस्टर की लाइफ बचाने के लिए एक मेडिसिन चाहिए, भले ही उसके लिए मुझे टाइम ट्रेवल ही क्यों ना करना पड़े। तो वो 2023 में टाइम ट्रेवल करता है। शाओजिंग एक घर में पहुंचता है जहाँ वो एक प्लांट को नोटिस करता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी शाओजिंग को कुछ प्रिंसिपल समझाता है और फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग यीजू नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो क्लासरूम में बैठी होती है और टीचर लेक्चर दे रही होती है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। खिड़की से हवा चलने लगती है जिससे उसके पेपर्स बिखर जाते हैं और एक पेपर उड़कर टीचर के फेस पर जा गिरता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है, गलती से उसका हाथ टीचर के फेस पर लग जाता है। टीचर दूसरी टीचर से उसकी कंप्लेंट करती है। वो स्टडी नहीं करती और क्लास में बस खेलती रहती है। सॉन्ग यीजू अपनी ड्राइंग उठाती है और भाग जाती है। टीचर उसके पीछे भागते हुए कहती है, रुको, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हें एग्जाम में फेल कर दूंगी। ये सुनकर सॉन्ग यीजू रुक जाती है और तभी आसमान से कुछ गिरता है। सब उसे देखने लगते हैं और अचानक सॉन्ग यीजू फेंट हो जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मीनवाइल हॉस्पिटल में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक डॉक्टर है और बिल्कुल शाओजिंग जैसा दिखता है। उसी मोमेंट टाइम ट्रेवल के थ्रू शाओजिंग की कॉन्शियसनेस उस डॉक्टर की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि सॉन्ग यीजू फेंट हो गई है, तो वो उसे चेक करने जाता है। जब वो उसे देखती है तो वो फेंट होने का नाटक करती है, लेकिन वो जानता है कि वो प्रिटेंड कर रही है। सॉन्ग यीजू उससे कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे ग्रैंडफादर को बता दो कि मैं सिक हूँ, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता। तभी सॉन्ग यीजू के ग्रैंडफादर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसे डांटते हैं। बाद में सॉन्ग यीजू अपने ग्रैंडपा के लिए खाना लाती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। कहते हैं, मैंने पहले ही फूड ऑर्डर कर दिया है। वो उससे कहते हैं, अगर तुम स्टडी नहीं करोगी तो एग्जाम्स कैसे पास करोगी, लेकिन वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड को अपना हाथ दिखाकर कहती है, ग्रैंडपा ने मुझसे इतना लिखवाया कि मेरे हाथों की ये कंडीशन हो गई है। फिर वो शाओजिंग के बारे में बात करने लगती है। कहती है, वो पहले बिना कुछ कहे मेरी हेल्प करता था, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है। एक दूसरे सीन में शाओजिंग डॉक्टर के घर पर होता है और उसका सामान एक्सप्लोर कर रहा होता है। उसे फ्रिज में कोक की एक बॉटल मिलती है और वो उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे वो बहुत स्ट्रेंज लगती है। शाओजिंग का रोबोट कंपेनियन शाओ सा उसके साथ होता है और बातें कर रहा होता है। अचानक सॉन्ग यीजू आ जाती है। उसे देखकर रोबोट छियाओसा एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो अंदर आती है तो वो उस बॉल रोबोट को किक करती है और घर से कुछ आइटम्स पैक करने लगती है। शाओजिंग उसे देखता है और सस्पेक्ट करता है कि वो इस घर में पहले भी आ चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। सॉन्ग यीजू फिर शाओजिंग को डांटती है। कहती है, मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। वो ऐड करती है, कल मेरा एग्जाम है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। गुस्से में वो बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद रोबोट छियाओसा वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और दर्द से अपना सिर पकड़ लेता है। किक लगने की कंप्लेंट करता है। नेक्स्ट शाओजिंग दूसरी जगह जाता है जहां रोबोट शाओसा उसे सभी इन्वॉल्व्ड लोगों के बारे में बताता है और रिवील करता है कि सॉन्ग यीजू के ग्रैंडफादर इस एरिया के हेड हैं। शाओजिंग फिर उसके ग्रैंडफादर से मिलता है जो उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। शाओजिंग ब्लफ करता है, कहता है प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, जबकि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ग्रैंडफादर फिर शाओजिंग को इंस्ट्रक्ट करते हैं सॉन्ग यीजू पर नजर रखना ताकि वो कुछ गलत न करे। फाइनली एग्जाम का दिन आता है। शाओजिंग एग्जाम सुपरवाइजर बनकर आता है, जिससे सॉन्ग यीजू बहुत हैप्पी हो जाती है। वो फिर से उसकी हेल्प मांगती है, हालांकि वो उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करता। इंस्टेड वो उसका सारा यूजलेस सामान ले लेता है और कहता है, एग्जाम के लिए इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यीजू छत पर खड़ी होती है और सभी स्टूडेंट्स अस्यूम कर लेते हैं कि वो सुसाइड करने वाली है। उसकी फ्रेंड भागकर उसके पास जाती है तो देखती है कि सॉन्ग यीजू बैठकर ड्रिंक कर रही है। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ ज्वाइन कर लेती है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अचानक एक एम्प्टी कैन उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। शाओजिंग जो नीचे होता है उसे कैच कर लेता है। बाद में सॉन्ग यीजू शाओजिंग से बात करने उसके घर जाती है। जब वो पहुंचती है तो वो अपनी शर्ट चेंज कर रहा होता है। एम्बेरेस्ड होकर वो जल्दी से बाहर चली जाती है। जब वो चेंज कर लेता है तो वो वापस अंदर आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। हालांकि शाओजिंग उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और जाने की कोशिश करता है। वो उसके पीछे भागती है, बारिश में उसे फॉलो करती है जहाँ उसने एक अम्ब्रेला पकड़ा होता है। जैसे ही वो साथ चलते हैं वो नॉन स्टॉप बोलती रहती है, लेकिन शाओजिंग को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो उसे वहीं छोड़ देता है और वो पीछे से उस पर चिल्लाती है। अगले सीन में सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड के साथ क्लास में बैठी होती है। वो कहती है, शाओजिंग बहुत बदल गया है, वो पहले ऐसा नहीं था। बाद में सॉन्ग यीजू शाओजिंग को एक जूस ऑफर करती है। कहती है, ये पियो। वो उसे पी लेता है, लेकिन फिर वो रिवील करती है, मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत जूस दिया, तुम्हें इससे एलर्जी है। शाओजिंग पैनिक करने लगता है, सोचता है कि उसे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। फिर वो ऐड करती है, नहीं तुम्हें एलर्जी नहीं है, मैंने झूठ बोला था, और चली जाती है। इसके बाद शाओजिंग का रोबोट उसे वार्न करता है, उस लड़की से दूर रहो वरना वो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लेगी, इंक्लूडिंग कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो। मीनवाइल सॉन्ग यीजू एक स्पाइडर से शाओजिंग को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो जरा भी नहीं डरता। इंस्टेड वो स्पाइडर को पकड़कर सॉन्ग यीजू को दिखाता है, जो डर जाती है। जब वो साथ चलते हैं तो वो उस पर सवालों
बालों की बौछार कर देती है। अनॉयड होकर शाओजिंग कहता है मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और चला जाता है। एक और सीन में सॉन्ग यीजू कुछ पेंटिंग्स देखने के लिए एक आर्ट गैलरी जाती है। वो गलती से एक स्टैचू डैमेज कर देती है और उसे फिक्स करने की कोशिश करती है। ओ यांग नाम का एक लड़का उसे देखता है और उसे पसंद करने लगता है। डैमेज्ड स्टैचू की वजह से उस पर भारी फाइन लगता है, लेकिन ओ यांग यू उसके लिए फाइन पे कर देता है। ग्रेटफुल होकर सॉन्ग यीजू उससे दोस्ती करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ शाओजिंग, जिसकी नई बॉडी वीक है, जिम जाना शुरू कर देता है। जब वो वर्कआउट कर रहा होता है, सॉन्ग यीजू उसे देखती है और चुपके से उसकी बहुत सारी पिक्चर्स ले लेती है। वो बाद में अपनी फ्रेंड को बताती है ये जिम कब से जाने लगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यीजू अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में जाती है और शाओजिंग भी वहीं होता है। जैसे ही शाओजिंग जाने वाला होता है, सॉन्ग यीजू के ग्रैंडफादर उसे कॉल करते हैं, कहते हैं उसे घर ले आओ। शाओजिंग सॉन्ग यीजू का हाथ पकड़ता है और उसे घर ले जाने लगता है। रास्ते में वो उसे अनॉय करती रहती है तो शाओजिंग गुस्सा हो जाता है, कार को आधे रास्ते में रोकता है, उसे बाहर निकालता है और खुद चला जाता है। जब सॉन्ग यीजू आखिर में घर पहुंचती है तो उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं इतनी देर रात तुम कहां से आ रही हो। तभी शाओजिंग अंदर आता है। बाद में रात को शाओजिंग ग्रैंडफादर के घर पर होता है और सबके लिए डिनर बना रहा होता है। तभी सॉन्ग यीजू घर लौटती है और ग्रैंडफादर उससे एक्सरसाइज करवाने लगते हैं। एक्सरसाइज करते हुए वो शाओजिंग के बारे में कंप्लेन करने लगती है। अचानक शाओजिंग उसके सामने आ जाता है, जिससे वो शॉक्ड रह जाती है। डिनर के दौरान सब एक साथ खाते हैं, लेकिन सॉन्ग यीजू को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो खाने से मना कर देती है। बाद में शाओजिंग के रूम में उसका रोबोट आता है और कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। रोबोट बार बार खाना मांगता रहता है। मीनवाइल सॉन्ग यीजू अपने लिए फूड ऑर्डर करती है। जब उसका खाना आता है तो डिलीवरी बॉय उसे एक बास्केट में रखता है और बेल बजाता है। रोबोट छियाओसा, जो खिड़की के पास खड़ा होता है, खाने को देख लेता है। जैसे ही सॉन्ग यीजू खाना ऊपर ले जाती है, वो रोबोट छियाओसा के पास से गुजरता है, जो उसे छीन लेता है और खाने लगता है। जब सॉन्ग यीजू को रियलाइज होता है कि उसका खाना गायब है, तो वो अस्यूम करती है कि शाओजिंग ने लिया है। मीनवाइल रोबोट छियाओसा मजे से खाना खा रहा होता है। जब सॉन्ग यीजू वापस आती है तो रोबोट छियाओसा छिपने के लिए एक बॉल बन जाता है। अपने खाने के बचे हुए हिस्से को देखकर सॉन्ग यीजू फ्यूरियस हो जाती है और शाओजिंग को ब्लेम करती है। वो उससे कन्फ्रंट करने के लिए चली जाती है। इसे मेकअप करने के लिए शाओजिंग सॉन्ग यीजू को आइसक्रीम के लिए बाहर ले जाता है। वो उसे इतनी आइसक्रीम खिलाता है कि अगले दिन जब कॉलेज के स्टूडेंट्स लैब विजिट करते हैं तो सॉन्ग यीजू को बहुत सिक फील होता है। शाओजिंग उसे बाथरूम तक ले जाने में हेल्प करता है और फिर चुपके से सीक्रेट रूम में उस प्लांट को लेने के लिए चला जाता है जिसके लिए वो आया था। सीक्रेट रूम के अंदर शाओजिंग को प्लांट मिल जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो बहुत छोटा है। डिसअपॉइंटेड होकर वो सोचता है ये प्लांट इतना छोटा है कि इससे कोई मेडिसिन नहीं बन सकती। वो रोबोट छियाओसा को कॉल करता है और पूछता है इस प्लांट को ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा। रोबोट जवाब देता है कम से कम 3 महीने। बाद में शाओजिंग बाहर आता है और सॉन्ग यीजू को कुछ मेडिसिन देता है। कहता है तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो बहुत बिटर होती है। शाओजिंग उसे ट्रिक करके मेडिसिन खिलाई देता है। ग्रैंडफादर नोटिस करते हैं कि शाओजिंग सॉन्ग यीजू का कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है और सोचने लगते हैं शाओजिंग सच में उसकी बहुत केयर करता है। नेक्स्ट ग्रैंडफादर शाओजिंग को प्लांट के बारे में बात करने के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं ये प्लांट बहुत छोटा है और ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है। मैं इसे कहीं और ले जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या ये वहाँ बेहतर ग्रो कर सकता है। शाओजिंग उनके साथ जाने की ऑफर करता है, लेकिन ग्रैंडफादर जवाब देते हैं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तुम यही मेरे घर पर रहोगे, सॉन्ग यीजू का ख्याल रखोगे और इंश्योर करोगे कि वो अपनी स्टडीज पर फोकस करे। उसे कोई भी रेकलेस काम मत करने देना। शाओजिंग अग्री करता है, कहता है ठीक है। ग्रैंडफादर ऐड करते हैं तुम्हें उसके लिए खाना भी बनाना होगा। मेक श्योर करना होगा कि वो ज्यादा बाहर न जाए और उसे बहुत ज्यादा कोक पीने से रोकना होगा। शाओजिंग सिर हिलाता है, चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शाओजिंग ग्रैंडफादर को ट्रिप के लिए पैक करने में हेल्प करता है। जब सॉन्ग यीजू घर आती है तो वो शाओजिंग को अपने बैग के साथ वहाँ खड़ा देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसी मोमेंट ग्रैंडफादर अंदर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो शाओजिंग तुम्हारे साथ यहीं रहेगा। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो वो प्लांट लेना चाहता है। मीनवाइल जैसे ही सॉन्ग यीजू के ग्रैंडफादर जाने वाले होते हैं वो कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। लेकिन ग्रैंडफादर जवाब देते हैं नहीं, शाओजिंग तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा। फिर वो शाओजिंग से कहते हैं मेक श्योर तुम उसका ख्याल रखो और मुझे उसके बारे में अपडेट करते रहो। बाद में शाओजिंग और सॉन्ग यीजू घर के अंदर जाते हैं। शाओजिंग उसे एक अग्रीमेंट देता है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। जब सॉन्ग यीजू उसे पढ़ती है तो वो फ्यूरियस हो जाती है और कहती है तुम कौन होते हो मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले, मैं ये अग्रीमेंट फॉलो नहीं करूंगी। शाओजिंग शांति से जवाब देता है तुम्हें इसे फॉलो करना होगा, अगर नहीं करोगी तो मैं ग्रैंडफादर को सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग यीजू एग्री कर जाती है। उस रात जैसे ही सॉन्ग यीजू घर से निकलने वाली होती है, शाओजिंग उसे रोक लेता है। वो कहती है अभी सिर्फ 7 बजे हैं, अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं 9 बजे तक वापस आ जाऊंगी। शाओजिंग तुरंत ग्रैंडफादर को कॉल करता है और कहता है अगर तुम अभी
वापस नहीं आई तो मैं ग्रैंडफादर को रिपोर्ट कर दूंगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर सॉन्ग यीजू लौट आती है। इसके बाद शाओजिंग कहता है मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, आकर मेरी हेल्प करो। वो जवाब देती है मैं चेंज करके आती हूँ। सॉन्ग यीजू शाओजिंग को खाना बनाने में हेल्प करने लगती है। जब शाओजिंग नमक मांगता है तो वो खुद डालने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से पूरी बोतल डिश में गिरा देती है। शॉक्ड होकर वो शाओजिंग को देखती है जो गुस्से में उसे घूरता है। तभी सॉन्ग यीजू की फ्रेंड उसे कॉल करती है और वो कॉल लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओजिंग मन ही मन सोचता है उससे हेल्प मांगना मेरी ही गलती थी। अचानक पावर चली जाती है। वो दोनों मिलकर लाइट्स फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सॉन्ग यीजू पूछती है तुम्हें लाइट्स फिक्स करनी आती भी है? शाओजिंग जवाब नहीं देता और चुपचाप काम करने लगता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सॉन्ग यीजू उसे डराने के लिए गोस्ट स्टोरीज सुनाना शुरू कर देती है। अनएक्सपेक्टेडली शाओजिंग उसे ही डरा देता है। वो पैनिक करती है, लड़खड़ाती है और लगभग गिर ही जाती, लेकिन शाओजिंग उसे पकड़ लेता है। वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। बाद में डिनर करते हुए सॉन्ग यीजू कहती है मुझे भी मेडिकल कैंप में जाना है। शाओजिंग जवाब देता है नहीं तुम कहीं नहीं जा रही हो। जवाब में सॉन्ग यीजू कहती है ठीक है तो मैं ग्रैंडफादर को कॉल करके बता दूंगी कि तुमने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। वो ग्रैंडफादर को कॉल करने लगती है। पैनिक होकर शाओजिंग जल्दी से कहता है ठीक है मैं प्रोफेसर से बात करके तुम्हें मेडिकल कैंप में जाने दूंगा। फिर वो ग्रैंडफादर से कहती है आज डिनर शाओजिंग ने बनाया था और कॉल कट कर देती है। बाद में शाओजिंग अपने रोबोट शाओ सा से बात कर रहा होता है। वो कहता है सॉन्ग यीजू मेडिकल कैंप जा रही है तो मुझे चाहिए कि तुम उस पर नजर रखो। रोबोट छिया सौसा पूछता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ? शाओजिंग जवाब देता है ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और उसे क्लोजली वॉच करो। अगले सीन में सॉन्ग यीजू मेडिकल कैंप में लोगों का चेकअप कर रही होती है। हालांकि उसे असल में कुछ भी करना नहीं आता और वो झूठ बोलकर काम चला रही होती है। कैंप का एक सीनियर उसके बिहेवियर को नोटिस करता है और उसे क्लोजली मॉनिटर करने लगता है। मीनवाइल रोबोट श्याओसा ह्यूमन के डिस्गाइज में आइसक्रीम खाते हुए उस पर नजर रख रहा होता है। मीनवाइल शाओजिंग हॉस्पिटल में होता है जहाँ एक छोटी बच्ची एडमिट होती है। उसके पेरेंट्स उसे काम पर जाने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ गए हैं, लेकिन वो मेडिसिन लेने से मना कर रही है। शाओजिंग उसके पास जाता है और क्लेवरली उसे मेडिसिन खिलाने में मैनेज कर लेता है। वो उसका फ्रेंड भी बन जाता है। कहीं और सॉन्ग यीजू एक आदमी का चेकअप कर रही होती है। वो उससे पूछता है डॉक्टर मुझे बताइए मुझे क्या हुआ है? वो जवाब देती है चुप रहो मैं तुम्हें बताऊंगी। उसका सीनियर उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है ये क्या कर रही है। उसी टाइम रोबोट श्याओसा भी उसे नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि उसे कुछ नहीं आता। उसकी हेल्प करने के लिए रोबोट श्याओसा एक पेशेंट होने का नाटक करता है और उसके पास आता है। ऐसे एक्ट करता है जैसे ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गया हो। इससे सब कन्विंस हो जाते हैं कि सॉन्ग यीजू एक अच्छी डॉक्टर है। हालांकि सीनियर समझ जाता है कि ये सब एक एक्ट है। वो उसे बुलाता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम लोगों से झूठ बोल रही हो और तुमने यहाँ एक्ट करने में हेल्प के लिए किसे बुलाया है? सॉन्ग यीजू कहती है मैं उसे नहीं जानती, लेकिन सीनियर उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। फिर रोबोट शोसा सॉन्ग यीजू के पास आता है और वो उससे पूछती है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? रोबोट श्याओसा जवाब देता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मीनवाइल शाओजिंग अपनी सिस्टर को देखने के लिए फिर से टाइम में वापस ट्रैवल करता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी कंडीशन और खराब हो गई है। वो डॉक्टर से इस बारे में पूछता है और डॉक्टर उसे बताता है उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे बचाने के लिए हमें वो मेडिसिन चाहिए। शाओजिंग जवाब देता है मैं जल्द से जल्द मेडिसिन ले आऊंगा। दूसरी तरफ सॉन्ग यीजू ओयांग से मिलने जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। घर पर शाओजिंग वरीड हो जाता है क्योंकि देर हो रही होती है और सॉन्ग यीजू अभी तक लौटी नहीं होती। तभी डोरबेल बजती है। शाओजिंग दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ओयांग सॉन्ग यीजू के साथ खड़ा है। ओयांग कहता है इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो मैं इसे घर ले आया। शाओजिंग सॉन्ग यीजू को उसके रूम में ले जाता है। अचानक वो उसे अपनी ओर खींच लेती है। ऐसा करते ही शाओजिंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसी मोमेंट रोबोट शाओ सा आता है और शाओजिंग से कहता है क्या हो रहा है? तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, क्या तुम सॉन्ग यीजू से लव करने लगे हो? शाओजिंग जवाब देता है नहीं, मैं उसकी तरह लव में नहीं पड़ता। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए शाओजिंग सॉन्ग यीजू से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम कल रात किस टाइम घर आई थी? वो जवाब देती है हाँ मैं 12 बजे वापस आई थी। शाओजिंग कहता है मैंने तुम्हें 9 बजे तक वापस आने के लिए कहा था। और वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ कल रात? वो जवाब देती है वो मेरा फ्रेंड है ओयांग। ब्रेकफास्ट के बाद शाओजिंग उसे कॉलेज ले जाता है। रास्ते में सॉन्ग यीजू को ओयांग के मैसेजेस आने लगते हैं और वो उन्हें रिप्लाई करती है। ये देखकर शाओजिंग गुस्सा हो जाता है, कार रोकता है और उसे बाहर निकाल देता है। फिर वो चला जाता है। बाद में रोबोट श्याओसा कार में आता है और शाओजिंग से कहता है तुम्हें सॉन्ग यीजू को सड़क पर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। जवाब में शाओजिंग रोबोट श्याओसा को भी कार से बाहर फेंक देता है और चला जाता है। रोबोट श्याओसा कार के पीछे भागता है, चिल्लाता है मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन शाओजिंग नहीं रुकता। फिर सॉन्ग यीजू अपना फॉर्म भरने कॉलेज जाती है, लेकिन उसका कार्ड मिसिंग होता है। वो बहुत वरीड हो जाती है, लेकिन तभी ओयांग आता है और कहता है कल जब तुम मेरे यहाँ आई थी तो तुमने अपना कार्ड वहीं छोड़ दिया था। इसके बाद वो उसे अपने साथ लंच पर ले जाती है। पास में शाओजिंग बैठा होता है और उन्हें देख रहा होता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। बाद में शाओजिंग घर पर उसका वेट करता है। जब सॉन्ग यीजू लौटती है तो शाओजिंग उसे ट्यूटर करना शुरू कर देता है। हालांकि उसे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो पढ़ने बैठ जाती है क्योंकि शाओजिंग इंसिस्ट करता है।
शाओजिंग उसे पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन सॉन्ग यीजू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहती है, तुम मुझे इतनी देर से पढ़ा रहे हो लेकिन मुझे एक भी चीज समझ नहीं आई। फिर वो अपने रूम में जाती है और वहाँ स्टडी करने की कोशिश करती है। मीनवाइल उसका फूड डिलीवरी आता है। जब वो उसे कलेक्ट करने जाती है तो वो देखती है कि कोई शाओजिंग के रूम से फिर से उसका खाना चुरा रहा है। वो शाओजिंग के रूम में एंटर करती है और पूछती है, ये कौन है? शाओजिंग जवाब देता है, ये मेरा नेफ्यू है। सॉन्ग यीजू रोबोट शाओसा से अपना खाना लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देता है। फिर शाओजिंग आता है और कहता है, इसे दे दो, और खाना ले लेता है। अपने रूम में वापस आकर सॉन्ग यीजू फिर से स्टडी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाती। फिर रोबोट शोसा आता है और कहता है, संग यीजू मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। दोनों चुपचाप बैठते हैं, खाते हैं और शो जिंग के बारे में गॉसिप करते हैं। बाद में रोबोट शोसा शो जिंग के रूम में वापस जाता है और कहता है, सॉन्ग यीजू तुम्हारी बुराई कर रही थी। सॉन्ग यीजू के एग्जाम के दिन वो बहुत स्टडी करती है और उसका एग्जाम अच्छा जाता है। जब रिजल्ट का दिन आता है, सॉन्ग यीजू अपना रिजल्ट चेक करने जाती है और शाओजिंग उसे खाना देने के लिए फॉलो करता है। कोई चुपके से उनकी एक साथ पिक्चर ले लेता है। जब सॉन्ग यीजू अपना रिजल्ट देखती है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है क्योंकि वो पास हो गई होती है। हालांकि दूसरे स्टूडेंट्स उस पर चीटिंग का आरोप लगाते हैं, कहते हैं तुम इसीलिए पास हुई क्योंकि तुमने चीटिंग की। वो जवाब देती है, नहीं मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने मेहनत से स्टडी की है। जब सॉन्ग यीजू घर लौटती है तो शाओजिंग उसके लिए खाना बना रहा होता है। उसी मोमेंट उन्हें कॉलेज में ली गई फोटो मिलती है जिसमें वो एक साथ होते हैं और कैप्शन होता है, टीचर और स्टूडेंट का अफेयर चल रहा है। दोनों फोटो देखकर बहुत एम्बेरेस्ड फील करते हैं और सॉन्ग यीजू चली जाती है। बाद में जब वो खाना खा रहे होते हैं, सॉन्ग यीजू बहुत नर्वस लगती है। वो जल्दी से अपना खाना फिनिश करती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब सॉन्ग यीजू कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि शाओजिंग के साथ उसकी पिक्चर्स हर जगह लगी हुई हैं। वो पिक्चर्स फाड़ने लगती है और उस स्टूडेंट से फाइट करने लगती है जिसने उन्हें पोस्ट किया था। तभी शाओजिंग आता है और पूछता है, क्या तुमने सच में एग्जाम में चीटिंग की थी? क्या तुम इसीलिए पास हुई? वो गुस्से में जवाब देती है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने चीटिंग की? ये कहकर वो अपसेट हो जाती है और शाओजिंग से दूर चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओजिंग सोचता है, शायद मैंने कुछ गलत किया वरना वो इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकती थी। वो उसे फॉलो करता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो वो उसे ओयांग के साथ बाइक पर जाते हुए देखता है। ओयांग उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो अपना गुस्सा निकालती है। मीनवाइल शाओजिंग सॉन्ग यीजू का रिजल्ट चेक करने के लिए चुपके से अंदर जाता है क्योंकि उसे सस्पेक्ट होता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। जब शाओजिंग रिजल्ट देखता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और डिस्कवर करता है कि रोबोट शाओसा ने ही सॉन्ग यीजू के मार्क्स चेंज किए थे। वो घर लौटता है और रोबोट शाओसा को बुलाता है, लेकिन रोबोट कुछ नहीं कहता। शाओजिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। रोबोट शोसा कहता है, मुझे लगा कि अगर मैं सॉन्ग यीजू के मार्क्स बढ़ा दूंगा तो तुम हैप्पी होगे, लेकिन तुम तो मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। उसी मोमेंट शाओजिंग को बाहर बाइक की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो वो सॉन्ग यीजू को ओयांग के साथ आते हुए देखता है। जब सॉन्ग यीजू दरवाजे के पास आती है तो वो उसे नहीं खोलती और दूर जाने लगती है। शाओजिंग बाहर आता है, उसे पकड़ता है, अंदर खींचता है और उसे हक कर लेता है। बाद में अपने रूम में सॉन्ग यीजू सोचती है, उसने मुझे हक क्यों किया? अगले दिन शाओजिंग कॉलेज से रिजाइन कर देता है। अपने स्टेटमेंट में वो लिखता है, हो सकता है मेरे बनाए हुए मार्क्स में कोई एरर हो और इसी वजह से मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। शाओजिंग अपने स्टेटमेंट में ये भी लिखता है, सॉन्ग यीजू की कोई फॉल्ट नहीं थी, ये पूरी तरह से मेरी मिस्टेक थी। सब शाओजिंग का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और जब वो सॉन्ग यीजू तक पहुंचता है तो वो उसे पढ़कर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। सैड होकर वो अपने घर के बाहर बैठ जाती है। तभी शाओजिंग उसके लिए खाना लेकर आता है। जब सॉन्ग यीजू उसे देखती है तो वो उसे हक करती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। इसके बाद वो एक साथ बैठकर खाते हैं। बाद में वो एक साथ बर्तन धोते हैं। एक दूसरे को प्लेट्स देते हुए वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, लेकिन शाओजिंग ये रियलाइज करके थोड़ा पीछे हट जाता है। अगली सुबह सॉन्ग यीजू को पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। वो शाओजिंग के साथ हॉस्पिटल जाती है जहाँ एक नर्स उसे बताती है, ये शाओजिंग की वजह से हुआ है। उसने प्रोफेसर से प्लीड किया जिन्होंने फिर तुम्हें इसके लिए सिलेक्ट किया। अब तुम्हें ये इंटर्नशिप पास करनी होगी। उसके बाद शाओजिंग उसे अपने रूम में ले जाता है जहाँ एक आदमी आता है। शाओजिंग उससे कहता है, इसे ट्रीट करो। सॉन्ग यीजू उसे बहुत रफली ट्रीट करती है। फिर शाओजिंग उससे मेडिकल क्वेश्चंस पूछता है जिसके वो सारे गलत जवाब देती है। शाओजिंग कहता है, आज मैं तुम्हें इंजेक्शन देना सिखाऊंगा। सॉन्ग यीजू जवाब देती है, ओके, और वो उसे नीडल लाने के लिए भेजता है। जब वो नीडल लेने जाती है, शाओजिंग रोबोट शाओसा को कॉल करता है और कहता है, आज मैं सॉन्ग यीजू को इंजेक्शन देना सिखाने वाला हूँ और तुम उसे अपने ऊपर प्रैक्टिस करने दोगे। रोबोट शाओसा जवाब देता है, मैं उसे खुद को इंजेक्ट कैसे करने दे सकता हूँ, इससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी। शाओजिंग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई स्किन दिलवा दूंगा। रोबोट शाओसा एग्री करता है, ठीक है, फिर उसे करने दो। सॉन्ग यीजू नीडल लेकर लौटती है। शाओजिंग कहता है, इसे इंजेक्ट करो। जब वो रोबोट शाओसा को इंजेक्ट करने की कोशिश करती है तो नीडल अंदर नहीं जाती क्योंकि उसकी बॉडी मेटल की बनी होती है। वो नीडल को अंदर धकेलने के लिए बहुत फोर्स लगाती है। शाओजिंग रोबोट शाओसा से हैरानी से कहता है, प्रिटेंड करो कि तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर रोबोट शाओसा कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शाओजिंग सॉन्ग यीजू से नीडल निकालने के लिए कहता है और वो उसे बाहर खींच लेती है। फिर वो देखती है कि नीडल की टिप पूरी तरह से मुड़ी हुई है। उसी मोमेंट एक नर्स आती है और शाओजिंग को बताती है, बच्ची अपनी मेडिसिन लेने से मना कर रही है। शाओजिंग
शाओजिंग बच्ची के पास जाता है, उसे मेडिसिन देता है और कहता है अगर मैं यहाँ ना हूँ तो तुम सोंग यीजू को कॉल कर सकती हो। उसके बाद ओ यांग हॉस्पिटल आता है और सोंग यीजू उसके साथ खाना खाने लगती है। मीनवाइल शाओजिंग भी सोंग यीजू के लिए खाना लाता है। जब वो उसे ओ यांग के साथ खाते हुए देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और खाना ट्रैश में फेंकने लगता है। तभी रोबोट छियाओ सा आता है और छियाओ जिंग से खाना ले लेता है। जब सोंग यीजू खाना खा रही होती है तो बच्ची उसे बार बार कॉल करती रहती है, जिससे वो इरिटेट हो जाती है और इसी तरह सोंग यीजू का पूरा दिन बीत जाता है। रात में शाओजिंग अपनी कार में सोंग यीजू का वेट करता है, उसे घर ले जाने की प्लानिंग करता है। जब सोंग यीजू बाहर आती है तो वो अपनी फ्रेंड की कार में बैठ जाती है और चली जाती है। ये देखकर शाओजिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी रोबोट शाओसा आता है और शाओजिंग से कहता है इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। शाओजिंग रोबोट शाओसा को उठाता है और उसे कार से बाहर फेंक देता है, फिर ड्राइव करके चला जाता है। बाद में सोंग यीजू अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में जाती है और बहुत ड्रिंक करती है। मीनवाइल शाओजिंग घर पर उसका वेट कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसे घर वापस लाते हैं और शाओजिंग दरवाजा खोलता है और उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है। अगली सुबह सोंग यीजू उठती है और उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, बच्ची खाना खाने से मना कर रही है। सोंग यीजू खुद कुछ खाए बिना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब वो पहुंचती है तो वो बच्ची को बातों में लगाकर खिलाने की कोशिश करती है। बच्ची हैप्पी हो जाती है और खा लेती है, जिससे सोंग यीजू को उसे सफलतापूर्वक खिलाने पर अच्छा फील होता है। उसी मोमेंट शाओजिंग आता है और सोंग यीजू से कहता है ऑनेस्टली तुमने बच्ची का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। वो उसके लिए खाना भी लाता है। फिर एक नर्स उन्हें इन्फॉर्म करती है बच्ची की कंडीशन और खराब हो गई है। शाओजिंग बच्ची को चेक करता है और दूसरी नर्स सोंग यीजू को बताती है बच्ची को ब्रेड से एलर्जी थी और उन्होंने गलती से उसे ब्रेड दे दी। सोंग यीजू कहती है मैंने उसे ब्रेड दी थी, ये मेरी फॉल्ट है। सोंग यीजू फिर बच्ची के पास जाती है और कहती है मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने गलती से तुम्हें ब्रेड दे दी और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इससे एलर्जी है। नेक्स्ट सीन में शाओजिंग सोंग यीजू के पास आता है और कहता है चलो हॉस्पिटल के राउंड्स लेते हैं। ये सुनकर सोंग यीजू बहुत हैप्पी हो जाती है और उसके साथ जाती है। वो एक साथ दूसरे पेशेंट्स को चेक करते हैं। अगले सीन में वो हॉस्पिटल की टेरेस पर खड़े होते हैं। सोंग यीजू उससे कहती है मुझे सच में अपनी माम की बहुत याद आती है। वो दोनों एक साथ स्टार्स को देखते हैं। अचानक सोंग यीजू के पास एक लाइट गिरती है और जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं। दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसी मोमेंट बच्ची उन्हें कॉल करती है। वो उसके पास जाते हैं और बच्ची कहती है मुझे कल ट्रांसफर किया जा रहा है। अगले दिन बच्ची को ट्रांसफर किया जा रहा होता है और सोंग यीजू कहती है मैं भी उसके साथ जाऊंगी। फिर वो बच्ची के साथ हॉस्पिटल से चली जाती है। रास्ते में बच्ची सोंग यीजू से पूछती है क्या तुम शाओजिंग को लाइक करती हो। सोंग यीजू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची फिर कहती है मैंने देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो। सोंग यीजू जवाब देती है वैसा कुछ नहीं है। मीनवाइल रोबोट शाओसा बार बार आई लव यू कहकर शाओजिंग को अनॉय कर रहा होता है। शाओजिंग कहता है लगता है तुम्हें मार खानी है। रोबोट शाओसा जवाब देता है नहीं मुझे मत मारो। तभी कोई शाओजिंग से उसके ग्रैंडफादर की रिपोर्ट्स डिलीवर करने के लिए कहता है। जब शाओजिंग रिपोर्ट्स डिलीवर करने जाता है तो वो रिपोर्ट पर लिखा हुआ देखता है ग्रैंडफादर को कैंसर है। शाओजिंग रिपोर्ट को देखता है और फिर उसे डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट सीन में सोंग यीजू शाओजिंग को इन्फॉर्म करती है मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है और मैं अब वापस आ रही हूँ। उसी टाइम एक बाइकर सोंग यीजू को हिट करता है और चला जाता है। शाओजिंग को फोन पर इसके बारे में पता चलता है और वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। मीनवाइल सोंग यीजू सड़क पर पड़ी होती है और लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। ओ यांग पहुंचता है, सोंग यीजू को देखता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ शाओजिंग सोंग यीजू को सर्च कर रहा होता है और बारिश होने लगती है। शाओजिंग बारिश में उसे सर्च करता रहता है। वो एक बस स्टॉप पर पहुंचता है और वहाँ लोगों से पूछता है, लेकिन उसे सोंग यीजू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी रोबोट शाओसा एक कार में आता है और शाओजिंग से कहता है जब किसी को चोट लगती है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं। ये सुनकर शाओजिंग तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाता है। डॉक्टर सोंग यीजू की इंजरी एग्जामिन करता है और ओ यांग को बताता है सोंग यीजू को सीरियसली चोट नहीं आई है, बस एक छोटा सा फ्रैक्चर है और जल्दी हील हो जाएगा। डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कुछ दिनों तक ज्यादा घूमो फिरो मत और रेस्ट करो। ओ यांग फिर सोंग यीजू को अपने घर ले आता है और कहता है अब से तुम यहीं रहोगी और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। हॉस्पिटल में शाओजिंग एक नर्स को सोंग यीजू की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या ये लड़की यहाँ एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। नर्स उसे रूम के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उससे कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ है। ये सुनकर शाओजिंग का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो सोचता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है। फिर उसे ओ यांग का ख्याल आता है। शाओजिंग हॉस्पिटल से निकल जाता है और सोंग यीजू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। मीनवाइल सोंग यीजू ओ यांग के घर पर होती है। वो शाओजिंग को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करना चाहती है, लेकिन उसे उसका नंबर याद नहीं आता, इसीलिए वो उसे कॉल नहीं करती। शाओजिंग फिर हॉस्पिटल लौटता है। मीनवाइल ओ यांग सोंग यीजू के लिए खाना लाता है। दूसरी तरफ शाओजिंग लैब में वापस जाता है और किसी चीज पर काम करने लगता है। अपना काम खत्म करने के बाद वो बाहर आता है और सोंग यीजू को मिस करते हुए प्लांट्स को देखता है। मीनवाइल सोंग यीजू अभी भी ओ यांग के घर पर सो रही होती है। अगली सुबह जब ओ यांग आता है तो वो देखता है कि सोंग यीजू अभी भी सो रही है और वो उसे देखने लगता है। उसी मोमेंट सोंग यीजू जाग जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओ यांग जवाब देता है चलो हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के
पास जाना है। फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। मीनवाइल शाओजिंग सोंग यीजू को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वो पहले ही जा चुकी होती है। ओयांग सोंग यीजू को घर लाता है और उसकी बैंडेज चेंज कर रहा होता है कि तभी शाओजिंग आ जाता है। ओयांग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? शाओजिंग जवाब देता है, मैं सोंग यीजू को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ओयांग कहता है, डॉक्टर ने उसे घूमने फिरने से मना किया है। शाओजिंग जवाब देता है, वो नहीं चलेगी, मैं उसे उठाकर ले जाऊंगा। फिर शाओजिंग सोंग यीजू के पास जाता है, उसे उठाता है और बाहर ले जाता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? सोंग यीजू जवाब देती है, मेरा फोन टूट गया है और मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर याद नहीं आ रहा था। वो ऐड करती है, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। शाओजिंग उसे हक करता है और कहता है, मुझे फिर कभी ऐसे छोड़कर मत जाना, मैंने तुम्हें हर जगह सर्च किया। मीनवाइल एक आदमी शाओजिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। ये आदमी भी फ्यूचर से आया है। सोंग यीजू और शाओजिंग घर लौटते हैं, जहाँ उसके ग्रैंडफादर भी अभी अभी पहुंचे होते हैं। सोंग यीजू उन्हें देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। जब वो घर में एंटर करते हैं, ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन वो जवाब देती है, आप चलिए, मैं बाद में आती हूँ। वो ये फैक्ट छिपाती है कि उसके पैर में चोट लगी है, लेकिन ग्रैंडफादर फिर भी नोटिस कर लेते हैं और उसे डांटते हैं। कहते हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। वो उससे ये भी कहते हैं, तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। फिर ग्रैंडफादर शाओजिंग को अपने रूम में बुलाते हैं और उससे बात करते हैं कि क्या प्लांट ग्रो करेगा। वो ये भी पूछते हैं, क्या तुमने सोंग यीजू को मेरे कैंसर के बारे में बताया है? शाओजिंग कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। ग्रैंडफादर जवाब देते हैं, उसे मत बताना, मैं उसे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा जब मेरा ऑपरेशन होगा। सोंग यीजू दरवाजे के बाहर से उनकी कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करती है। शाओजिंग आकर दरवाजा खोलता है और ग्रैंडफादर बाहर आते हैं और उसे डांटते हैं, कहते हैं, सोने जाओ। बाद में ग्रैंडफादर शाओजिंग और बाकियों को लैब में ले जाते हैं और उन्हें प्लांट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उनके जाने के बाद एक आदमी चुपके से लैब में घुसता है और प्लांट में कुछ डालकर चला जाता है। इसके बाद सोंग यीजू और शाओजिंग हॉस्पिटल में होते हैं। ओ यांग आता है और शाओजिंग को अपनी इलनेस के बारे में बताता है। शाओजिंग उससे कहता है, तुम 2-3 दिन में रिकवर हो जाओगे। सोंग यीजू शाओजिंग से पूछती है, हमें उसे कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? शाओजिंग जवाब देता है, मुझे नहीं पता, और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक नर्स सोंग यीजू से कहती है, चूंकि तुम ओ यांग को अच्छे से जानती हो, तुम्हें ही उसे मेडिसिन देनी चाहिए। सोंग यीजू ओ यांग के लिए मेडिसिन ले जाती है, लेकिन एक लड़की जो ओ यांग से मिलने आई होती है उसके हाथ से मेडिसिन छीनकर फ्लोर पर फेंक देती है। ओ यांग सोंग यीजू का हाथ पकड़ता है, चेक करता है कि वो ठीक है और फिर उस लड़की को भगा देता है। जब ओ यांग सोंग यीजू का हाथ पकड़े होता है, शाओजिंग ये देख लेता है और तुरंत वहाँ आ जाता है। शाओजिंग सोंग यीजू को डांटने लगता है, कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पेशेंट्स को बॉदर मत किया करो। ओ यांग कहता है, मैं चाहता हूँ कि सोंग यीजू मेरा ख्याल रखे। शाओजिंग जवाब देता है, नहीं, वो यहाँ प्रैक्टिस करने आई है, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी। फिर शाओजिंग सोंग यीजू का हाथ पकड़ता है और उसे दूर ले जाता है। फिर सोंग यीजू बैठकर ड्राइंग कर रही होती है कि ओ यांग आता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। वो बात कर रहे होते हैं कि शाओजिंग आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ यांग फिर यीजू से कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जाता हूँ। वो उसके लिए खाना लाने चला जाता है। उसके बाद शाओजिंग और सोंग यीजू एक साथ सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं और शाओजिंग सोंग यीजू को किसी पेशेंट की मेडिसिन के बारे में बता रहा होता है। उसी मोमेंट सोंग यीजू गिरने वाली होती है और शाओजिंग अपनी नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे बचा लेता है। सोंग यीजू सोचती है कि उसने खुद को बैलेंस कर लिया है और बहुत हैप्पी हो जाती है। शाओजिंग की बात सुने बिना वो चली जाती है। फिर शाओजिंग उसे पीछे से आवाज देता है, कहता है, मैंने तुम्हें पूरी बात बताई भी नहीं और तुम जा रही हो। लेकिन वो नहीं सुनती और चली जाती है। फिर ओ यांग यू सोंग यीजू के लिए कुछ लाता है। जब वो उसे देखती है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है और वो बात करने लगते हैं। ये देखकर शाओजिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और सोंग यीजू की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में एक नर्स मिलती है और उससे किसी मेडिसिन के बारे में पूछती है, इसीलिए शाओजिंग सोंग यीजू के पास नहीं जा पाता। फिर सोंग यीजू ओ यांग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है और ये देखकर शाओजिंग बहुत गुस्सा और जेलस हो जाता है। तभी रोबोट शाओ सा आता है और उसे बताता है, अगर कोई लड़का किसी से लव करता है तो वो उसे एक स्पेशल जगह पर ले जाकर प्रपोज करता है। ये सुनकर शाओजिंग सोचने लगता है। जल्द ही एक नर्स शाओजिंग को बुलाती है और वो उसके साथ एक पेशेंट को देखने चला जाता है। मीनवाइल सोंग यीजू अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी फ्रेंड पूछती है, मैं एक लड़के को लाइक करती हूँ और मैं उसे प्रपोज करना चाहती हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए? सोंग यीजू उसे प्रपोज करने की कुछ एडवाइस देती है। मीनवाइल शाओजिंग लैब में काम कर रहा होता है। जब उसे फील होता है जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो, वो अचानक मुड़ता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। बाद में शाओजिंग हॉस्पिटल में होता है और वहाँ ओ यांग और सोंग यीजू एक दूसरे से मिलते हैं। ओ यांग सोंग यीजू के लिए एक गिफ्ट लाया होता है। फिर शाओजिंग आता है और अपने रोबोट का यूज करके गिफ्ट चेंज कर देता है और ओ यांग के लाए हुए गिफ्ट को ट्रैश में फेंक देता है। मीनवाइल जब सोंग यीजू गिफ्ट देखती है तो वो ओ यांग से पूछती है, ये क्या है? ओ यांग यू उसे बताता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है, और वो उसे थैंक यू कहती है। ओ यांग फिर सोचता है, जो गिफ्ट मैं लाया था वो कहाँ गया?
फिर सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड के साथ उसके प्रपोजल की तैयारी करने जाती है। ओ यांग भी उसके साथ जाने लगता है। जब वो कार में बैठते हैं, शाओजिंग भी आकर उनके साथ बैठ जाता है। ओ यांग पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? शाओजिंग जवाब देता है, मुझे अपने पेशेंट का ख्याल रखना है और मैं उसे अकेले नहीं भेज सकता। फिर वो सब लोकेशन पर जाते हैं और अरेंजमेंट्स करने लगते हैं। उसी मोमेंट सॉन्ग यीजू की फ्रेंड को एक बॉक्स खोलने में स्ट्रगल होता है और वो ओ यांग को अपने साथ ले जाती है और कहती है, ये बॉक्स खोलने में मेरी हेल्प करो। सॉन्ग यीजू शाओजिंग से कहती है, मैं वहाँ डेकोरेशन कर रही हूँ, आकर मेरी हेल्प करो। फिर सॉन्ग यीजू एक जगह लाइट्स लगा रही होती है, लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता कि लाइट्स का एक हिस्सा पानी में गिर गया है। जैसे ही वो लाइट्स लगाना फिनिश करती है, उसे करंट का एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो पानी में गिर जाती है। शाओजिंग और ओ यांग दोनों सॉन्ग यीजू को पानी में गिरते हुए देखते हैं, तो वो उसे बचाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक टाइम रुक जाता है और शाओजिंग उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और उसी मोमेंट फ्यूचर से एक लड़का अपीयर होता है। वो शाओजिंग से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जिस मिशन के लिए तुम यहाँ आए हो उसे कंप्लीट करो, इस लड़की से दूर रहो। शाओजिंग जवाब देता है, ये सच नहीं है। और लड़का उसे कुछ वीडियोस दिखाता है, कहता है, देखो तुम इस लड़की से हर दिन मिलते हो। लड़का फिर शाओजिंग से कहता है, इस लड़की से दूर रहो और अपना मिशन कंप्लीट करो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर तुमने 1 महीने में अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। ये कहकर लड़का फ्यूचर में वापस चला जाता है और टाइम वहीं से रिज्यूम हो जाता है। ओ यांग उसे बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि शाओजिंग ने पहले ही सॉन्ग यीजू को पानी से बाहर निकाल लिया है, तो वो सोचता है, ये सब कब हुआ? ओ यांग सॉन्ग यीजू के पास जाता है और शाओजिंग उसे बताता है, वो बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह जब सॉन्ग यीजू उठती है तो वो शाओजिंग से मिलने जाती है। वो देखती है कि शाओजिंग अपना सामान पैक कर रहा है और जा रहा है। सॉन्ग यीजू थोड़ा वरीड होकर शाओजिंग से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? शाओजिंग जवाब देता है, मुझे यहीं रहना था जब तक तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं आ जाते, लेकिन अब मुझे घर वापस जाना है। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्ग यीजू को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत सैड हो जाती है। बाद में सॉन्ग यीजू शाओजिंग के लिए हॉस्पिटल में खाना लाती है, लेकिन वो पहले ही जा चुका होता है। वो मन ही मन सोचता है, एक दिन मुझे जाना ही होगा, इसलिए मुझे सॉन्ग यीजू से दूर रहना चाहिए। उसके बाद सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो शाओजिंग को एक लड़की से बात करते हुए देखती है। ये देखकर सॉन्ग यीजू को बहुत बुरा लगता है। वो शाओजिंग से गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सॉन्ग यीजू घर पहुंचती है तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं, कल मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा और शाओजिंग भी हमारे साथ आएगा। अगले दिन जब वो सब जा रहे होते हैं, सॉन्ग यीजू कार में अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और शाओजिंग को इग्नोर कर रही होती है क्योंकि वो उससे गुस्सा होती है। ये देखकर शाओजिंग को बहुत बुरा लगता है। फिर वो एक होटल में रुकते हैं और सॉन्ग यीजू को अनवेल फील होने लगता है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ले आती हूँ। सॉन्ग यीजू कहती है, मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसकी फ्रेंड जाकर चेक करती है और देखती है कि मेडिसिन पहले से ही बाहर रखी हुई है। वो मेडिसिन लेती है और फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। उसी मोमेंट एक डॉक्टर को कॉल आता है। वो ग्रैंडफादर को बताता है, आगे एक एक्सीडेंट हो गया है और मुझे वहाँ जाना है। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम अकेले क्यों जाओगे? हम भी डॉक्टर्स हैं और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर वो सब उसके साथ उस जगह पर जाते हैं और वहाँ के लोगों को ट्रीट करने लगते हैं। मीनवाइल सॉन्ग यीजू एक जगह खड़ी होती है और एक चट्टान उस पर गिरने वाली होती है। जब शाओजिंग चट्टान को गिरते हुए देखता है तो वो भागकर सॉन्ग यीजू को बचा लेता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता। सॉन्ग यीजू को भी चोट लग जाती है। फिर दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सॉन्ग यीजू की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, लेकिन शाओजिंग की कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। जब सॉन्ग यीजू को होश आता है तो वो शाओजिंग से मिलने जाती है। शाओजिंग के पास खड़े होकर वो कहती है, उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर वो उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, तुमसे बात न करना मेरी गलती थी। तभी उसके ग्रैंडफादर आते हैं और चुपचाप उन दोनों को दूर ले जाते हैं। सॉन्ग यीजू शाओजिंग के पास ही सो जाती है। सुबह जब सॉन्ग यीजू उठती है तो वो शाओजिंग का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। उसी मोमेंट ओ यांग भी आता है और सॉन्ग यीजू को शाओजिंग का ख्याल रखते हुए देखकर चुपचाप चला जाता है। बाद में सॉन्ग यीजू अपना फेस वॉश करने वॉशरूम जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है, 2 नर्सेज बात कर रही होती है। एक नर्स कहती है, लड़की ठीक है लेकिन शाओजिंग सीवियरली इंजर्ड है। शाओजिंग उससे काफी दूर खड़ा था तो मुझे नहीं पता उसने उसे कैसे बचाया। ये सुनकर दूसरी नर्स कहती है, शाओजिंग ने सॉन्ग यीजू के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली और अब उसकी कंडीशन बहुत खराब है। ये सब सुनकर सॉन्ग यीजू वहाँ से चलने लगती है और बारिश होने लगती है। उसी मोमेंट ओ यांग यू आता है, उसे एक अम्ब्रेला देता है और चला जाता है। ओ यांग को बहुत सैड फील होता है। सॉन्ग यीजू फिर शाओजिंग के पास वापस जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। उसके पास बैठकर वो कहती है, प्लीज उठ जाओ, और बहुत रोती है। सॉन्ग यीजू शाओजिंग से कहती है, मैं तुम्हें बहुत ट्रबल करती हूँ, अगर तुम एक बार उठ गए तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी अपना फेस नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर सॉन्ग यीजू कुछ सामान लाने के लिए रूम से चली जाती है। उसी मोमेंट शाओजिंग को होश आ जाता है। जब सॉन्ग यीजू लौटती है तो वो डॉक्टर को शाओजिंग के रूम की तरफ जाते हुए देखती है। सॉन्ग यीजू बाहर खड़ी होकर देखती है, रियलाइज करती है कि शाओजिंग जाग गया है और ठीक है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यीजू हॉस्पिटल आती है और शाओजिंग उसे फॉलो करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और चली जाती है। शाओजिंग सॉन्ग यीजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अवॉइड करती है। बाद में सॉन्ग यीजू की फ्रेंड हॉस्पिटल आती है और वो एक आउटिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। सॉन्ग यीजू अग्री कर जाती है। जब सॉन्ग यीजू घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए खाना बनाया है और एक नोट छोड़ा है, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, खाना जरूर खा लेना। खाना खाते हुए सॉन्ग यीजू सोचती है कि खाना शाओजिंग ने बनाया है, लेकिन वो फिर भी खा लेती है। मीनवाइल शाओजिंग
शाओजिंग ओरिजिनल शाओजिंग के पेरेंट्स से विजिट करता है और वो उससे मिलकर बहुत हैप्पी होते हैं। फिर सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग के लिए निकलती है। बाद में सॉन्ग यीजू का एक फ्रेंड शाओजिंग को भी इनवाइट करने के लिए मैसेज करता है। शाओजिंग अपने रोबोट के साथ आउटिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में रोबोट उसे कहता है कार स्लो चलाओ, लेकिन छियाओजिंग बहुत फास्ट ड्राइव करता है। जब सब टेंट सेटअप कर रहे होते हैं, छियाओजिंग वहाँ पहुँचता है। ओ यांग भी मौजूद होता है और शाओजिंग से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शाओजिंग जवाब देता है मैं यहाँ सॉन्ग यीजू के लिए आया हूँ। फिर सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड से कहती है आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। ये सुनकर सॉन्ग यीजू के फ्रेंड्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं। फिर ओ यांग उससे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उस मोमेंट वो बात कर रहे होते हैं और शाओजिंग वहाँ पहुँचता है। ओ यांग उठता है और कोई दूसरा काम करने चला जाता है। शाओजिंग भी ओ यांग के पास जाता है। ओ यांग यू उससे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एनीवे मैं सॉन्ग यीजू से अपने लव का कन्फेस करने वाला हूँ। शाओजिंग जवाब देता है ठीक है ठीक है देखते हैं। फिर रोबोट छियाओसा भी वहाँ पहुँचता है। छियाओजिंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रोबोट छियाओसा जवाब देता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। मीनवाइल सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या तुमने शाओजिंग को कॉल किया था। फ्रेंड जवाब देती है हाँ मैंने उसे कॉल किया था। फिर सॉन्ग यीजू थोड़ा गुस्से में कहती है तुमने उसे क्यों कॉल किया। फ्रेंड जवाब देती है अगर ओ यांग और शाओजिंग दोनों तुमसे लव करते हैं तो तुम किसे चूज करोगी। सॉन्ग यीजू थोड़ा शॉक्ड होकर कहती है तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हो। दूसरी तरफ एक आदमी चुपके से लैब में घुसता है और प्लांट में केमिकल्स मिक्स करने लगता है। उसी टाइम ग्रैंडफादर अपनी एक बुक देख रहे होते हैं और नोटिस करते हैं कि कुछ पेज मिसिंग है। मीनवाइल सब कैंपिंग ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं। रोबोट शाओसा शाओजिंग से कहता है तुम्हें सॉन्ग यीजू को प्रपोज करना चाहिए। शाओजिंग जवाब देता है हाँ मैं उसे प्रपोज करूंगा। फिर वो सॉन्ग यीजू को ढूंढने लगता है। वो उसकी फ्रेंड से पूछता है सॉन्ग यीजू कहाँ है। फ्रेंड उसे बताती है वो ओ यांग यू के साथ गई है। दूसरी तरफ ओ यांग सॉन्ग यीजू को प्रपोज करता है और कहता है मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी मत देना, बाद में देना। सॉन्ग यीजू एक्सक्यूज बनाती है मुझे बाथरूम जाना है और चली जाती है। जैसे ही वो जा रही होती है वो शाओजिंग से मिलती है। सॉन्ग यीजू शाओजिंग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओजिंग भी उससे अपने लव का कन्फेस करता है। सॉन्ग यीजू एग्री कर जाती है और फिर वो किस करते हैं। अगली सुबह सॉन्ग यीजू अपने रूम में होती है कि दरवाजे पर नॉक होता है। जब वो चेक करने जाती है तो कोई नहीं होता। शाओजिंग विंडो से उसके रूम में एंटर करता है। जब सॉन्ग यीजू मुड़ती है तो शाओजिंग उसके पीछे खड़ा होता है। सॉन्ग यीजू उससे पूछती है तुम्हें अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। शाओजिंग जवाब देता है नहीं और फिर उसके करीब आता है। वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं और शाओजिंग सॉन्ग यीजू से पूछता है तुम्हें कल रात का मोमेंट याद है। सॉन्ग यीजू जवाब देती है हाँ मुझे याद है। जब वो घर लौट रहे होते हैं ओ यांग और शाओजिंग दोनों बैक सीट पर सॉन्ग यीजू के साथ बैठते हैं और उनमें से कोई भी कार ड्राइव नहीं कर रहा होता। तो वो रोबोट शाओसा को फ्रंट सीट पर कार ड्राइव करने के लिए बिठाते हैं। रोबोट शाओसा की बैटरी लो होती है लेकिन वो फिर भी कार ड्राइव कर लेता है। फिर वो सॉन्ग यीजू को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद सॉन्ग यीजू शाओजिंग से पूछती है क्या तुम ओ यांग को उसके घर ड्रॉप कर दोगे। शाओजिंग जवाब देता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता। लेकिन फिर सॉन्ग यीजू के इंसिस्ट करने पर वो ओ यांग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए एग्री कर जाता है। बाद में सॉन्ग यीजू घर पर शाओजिंग के बारे में सोच रही होती है। वो उसे मैसेज करने का कंसिडर करती है लेकिन देखती है कि शाओजिंग ने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा है तो वो भी उसे मैसेज न करने का डिसाइड करती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जब वो खोलती है तो वो अपने ग्रैंडफादर को वहाँ खड़ा देखती है। उन्हें देखकर सॉन्ग यीजू डिसअपॉइंटेड फील करती है क्योंकि वो शाओजिंग को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसी मोमेंट शाओजिंग भी आता है और उससे कहता है आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। ग्रैंडफादर फिर खाना बनाने लगते हैं। सॉन्ग यीजू शाओजिंग को अपस्टेयर्स ले जाती है और उससे कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए हर मोमेंट स्पेशल बनाओगे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर शाओजिंग उसके करीब आता है और वो किस करते हैं। तभी ग्रैंडफादर एंटर करते हैं। ग्रैंडफादर को देखकर सॉन्ग यीजू बैठ जाती है और ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं तुम क्या कर रही हो। वो जवाब देती है मैं कपड़े धो रही हूँ। फिर ग्रैंडफादर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद शाओजिंग फिर से सॉन्ग यीजू को किस करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे दूर धकेल देती है और कहती है जाओ ग्रैंडफादर आ जाएंगे। दूसरी तरफ वो आदमी फिर से लैब में घुसता है और इस बार वो किसी को एक मैसेज भेजता है। मीनवाइल सॉन्ग यीजू और शाओजिंग एक साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सॉन्ग यीजू शाओजिंग से कहती है तुम यहीं रुको, मैं पहले हॉस्पिटल जाती हूँ। अगर हम साथ गए तो सबको सस्पेक्ट हो जाएगा। शाओजिंग कहता है नहीं कुछ नहीं होगा। तो सॉन्ग यीजू उससे कहती है मैं पहले जाती हूँ फिर तुम आना। ये कहकर वो चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल में एंटर करती है एक नर्स सॉन्ग यीजू से पूछती है शाओजिंग कहाँ है, हमें किसी काम के लिए उसकी जरूरत है। सॉन्ग यीजू जवाब देती है शाओजिंग मेरे साथ क्यों आएगा। फिर शाओजिंग सॉन्ग यीजू को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उसे एक मसाज देता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम टायर्ड हो तो मुझे तुम्हें एक मसाज देने दूं। तभी एक नर्स आती है और सॉन्ग यीजू साइड में हटकर बैठ जाती है। इसके बाद वो दोनों उठकर दूसरी जगह बैठ जाते हैं। एक और नर्स आती है और सॉन्ग यीजू ग्राउंड पर कुछ ढूंढने लगती है और कहती है लगता है ये यहाँ नहीं है, शायद मैं इसे अपस्टेयर्स छोड़ आई। फिर वो चली जाती है लेकिन नर्स को पता होता है कि उनके बीच क्या चल रहा है। बाद में सॉन्ग यीजू रोबोट छियाओसा से मिलती है और उससे शाओजिंग के फेवरेट फूड के बारे में पूछती है। रोबोट छियाओसा उसे बता देता है तो सॉन्ग यीजू उसके लिए उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करती है और उसे खिलाती है। फिर वो छियाओजिंग से पूछती है खाना कैसा था। शाओजिंग जवाब देता है ठीक है। फिर शाओजिंग उससे पूछता है क्या ये खाना तुमने बनाया है। सॉन्ग यीजू जवाब देती है
नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया, लेकिन मैं सीख लूंगी। उसके बाद सॉन्ग यीजू और शाओजिंग एक साथ काम कर रहे होते हैं कि ग्रैंडफादर आते हैं और शाओजिंग को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। शाओजिंग उन्हें फॉलो करता है। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं उस प्लांट की वजह से किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। शाओजिंग पूछता है आपको किस पर सस्पेक्ट है? ग्रैंडफादर जवाब देते हैं मैं सबको जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि ये किसने किया। मीनवाइल सॉन्ग यीजू वरीड हो रही होती है कि कहीं ग्रैंडफादर को उनके बारे में पता न चल गया हो। जब ग्रैंडफादर बाहर आते हैं, सॉन्ग यीजू उनके पास जाती है और कहती है मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। फिर शाओजिंग उसे सिग्नल करता है और कहता है ग्रैंडफादर को कुछ नहीं पता। तो सॉन्ग यीजू एक एक्सक्यूज बनाती है और ग्रैंडफादर के साथ बाहर जाने के लिए चली जाती है। बाद में जब शाओजिंग लैब में जाने वाला होता है, सॉन्ग यीजू उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शाओजिंग कहता है मैं तुम्हें किसी दिन ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सॉन्ग यीजू उसे अकेले नहीं जाने देती, तो शाओजिंग किसी तरह से निकल जाता है। जब वो कार में होता है, रोबोट शाओसा उसके साथ होता है। फिर रोबोट शो सॉन्ग यीजू के एक्शंस की मिमिकिंग करने लगता है। शोजिंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। शोजिंग फिर लैब में जाता है। रोबोट शोसा एक बॉल बनकर पानी में गिर जाता है। सोचता है मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। दूसरी तरफ शाओजिंग एक आदमी को फॉलो कर रहा होता है। वो आदमी एक शॉप में एंटर करता है और कुछ टूल्स खरीदता है। फिर सॉन्ग यीजू शाओजिंग के घर जाती है और उसकी चीजें देखने लगती है। वहाँ से उसे ग्रैंडफादर और प्लांट के बारे में पता चलता है। उसे ये भी डिस्कवर होता है कि शाओजिंग उसके और ग्रैंडफादर के करीब इसीलिए आया क्योंकि उसे वो प्लांट चाहिए था। मीनवाइल वो आदमी फिर से लैब में एंटर करता है, लेकिन जब वो जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि पासवर्ड चेंज हो गया है, इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकता। वो फिर दूसरी तरफ से एग्जिट करने की कोशिश करता है। तभी ग्रैंडफादर और शाओजिंग आ जाते हैं। वो आदमी ग्रैंडफादर की गर्दन पर एक नाइफ रखता है और शाओजिंग से कहता है मुझे जाने दो। शाओजिंग अपना रोबोट उस पर फेंकता है और दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ग्रैंडफादर नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी हेल्थ और खराब हो जाती है। शाओजिंग फिर उन्हें अस्पताल ले जाता है। मीनवाइल सॉन्ग यीजू शाओजिंग के घर से बाहर आती है और शाओजिंग के पास्ट और प्रेजेंट दोनों वर्जन्स के बारे में सोचने लगती है। तभी शाओजिंग उसे कॉल करके ग्रैंडफादर की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। सॉन्ग यीजू तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में ग्रैंडफादर शाओजिंग से पूछते हैं क्या तुमने सॉन्ग यीजू को मेरे कैंसर के बारे में बताया है? शाओजिंग जवाब देता है नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। ग्रैंडफादर कहते हैं उसे अभी इसके बारे में मत बताना। फिर ग्रैंडफादर शाओजिंग से एक बुक मांगते हैं। सॉन्ग यीजू कहती है मैं आपको बुक ला दूंगी, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं, शाओजिंग मुझे ला देगा। सॉन्ग यीजू अपसेट होकर चली जाती है। शाओजिंग उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो और तुम मेरे और ग्रैंडफादर के करीब इसलिए आए क्योंकि तुम्हें वो प्लांट चाहिए था। वो फिर गुस्से में चली जाती है। दोनों अपने अपने घर लौटते हैं। हर कोई दूसरे के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन सॉन्ग यीजू हॉस्पिटल में ग्रैंडफादर का ख्याल रख रही होती है। तभी उसका एक फ्रेंड आता है और उसे दूर ले जाता है। मीनवाइल रोबोट शाओसा शाओजिंग के साथ होता है और उसे बताता है सॉन्ग यीजू हॉस्पिटल में नहीं है और वो घर पर भी नहीं है, तुम्हें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। शाओजिंग जवाब देता है मैं उसे क्यों ढूंढूं? सॉन्ग यीजू अपनी फ्रेंड के घर पर होती है जब ओयांग उससे मिलने आता है। ओयांग उससे पूछता है क्या हुआ? वो कहती है मुझे लगता है शाओजिंग ने टाइम ट्रैवल किया है। ओयांग जवाब देता है ये पॉसिबल नहीं है। वो उससे कहती है अगर तुम शाओजिंग के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। फिर वो ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ शाओजिंग भी पहुँचता है। जब वो जाने लगती है, शाओजिंग उसे फॉलो करता है और उसे अपनी कार में बिठाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुँचती है, शाओजिंग उसे वहाँ भी फॉलो करता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। शाओजिंग कहता है मैं यहाँ टाइम ट्रैवल करके आया हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर को एक मेडिसिन की जरूरत है और वो मेडिसिन इस प्लांट से बनती है। वो फिर उसे अपने फ्यूचर की नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और उसे रोबोट शाओसा से इंट्रोड्यूस कराता है। वो दोनों उसके घर के बाहर बैठते हैं। फिर शाओजिंग उससे कहता है मैं तुमसे सच में लव करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे लव करती हो? सॉन्ग यीजू जवाब देती है हम अलग अलग वर्ड से आते हैं और ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो दरवाजे के पास बैठ जाती है और रोने लगती है, जबकि शाओजिंग बाहर बैठकर रोता है। उसके बाद शाओजिंग चला जाता है। सॉन्ग यीजू अपने ग्रैंडफादर का ख्याल रखने हॉस्पिटल जाती है और शाओजिंग प्लांट का ख्याल रखता है, जैसा कि ग्रैंडफादर ने उसे करने के लिए कहा था। बाद में दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। शाओजिंग प्लांट का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसके बारे में एक रिपोर्ट लिख रहा होता है। फिर जब सॉन्ग यीजू हॉस्पिटल में होती है, एक आदमी आता है और उसे किडनैप कर लेता है। शाओजिंग ग्रैंडफादर से मिलता है, जो उसे बताते हैं सॉन्ग यीजू मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची है। जाओ उसे ढूंढो और देखो वो कहाँ है। शाओजिंग सॉन्ग यीजू को सर्च करने निकल जाता है। उसे फिर एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से आदमी कहता है सॉन्ग यीजू मेरे पास है और अगर तुम उसे चाहते हो तो प्लांट ले आओ। सॉन्ग यीजू उस आदमी से एस्केप करने की कोशिश करती है और तभी शाओजिंग उस प्लांट के साथ पहुंचता है जिसका आदमी ने मेंशन किया था। शाओजिंग प्लांट को आदमी की तरफ फेंकता है, जो उसे कैच करने के लिए आगे बढ़ता है और इस दौरान
दौरान सॉन्ग यीजू गिर जाती है। शाओजिंग उसे बचाने के लिए उसके पीछे जंप करता है और उसे रेस्क्यू करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जब वो उसे बचाता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ रोने लगते हैं। शाओजिंग फिर सॉन्ग यीजू को अपने घर वापस ले जाता है। ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं, तुम कहाँ थी? वो जवाब देती है, कुछ नहीं, मैं बस बाहर गई थी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। ग्रैंडफादर शाओजिंग से पूछते हैं, क्या तुमने उसे कैंसर के बारे में बताया? शाओजिंग जवाब देता है, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। बाद में जब सॉन्ग यीजू अपने रूम में होती है, शाओजिंग उससे मिलने आता है। सॉन्ग यीजू उससे पूछती है, तुम्हारे पास जाने के लिए कितना टाइम बचा है? शाओजिंग जवाब देता है, बस थोड़ा ही टाइम बचा है। सॉन्ग यीजू कहती है, बहुत टाइम हो गया है, हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, चलो कहीं चलते हैं। ये सुनकर शाओजिंग बहुत हैप्पी हो जाता है और उसे हक कर लेता है। अगले दिन वो बाहर जा रहे होते हैं। सॉन्ग यीजू ड्राइविंग सीट पर बैठती है और कहती है, आज मैं ड्राइव करूंगी। वो बहुत पूरली ड्राइव करती है तो शाओजिंग उसे ड्राइविंग सीट से उतारता है और खुद ड्राइव करने लगता है। वो एक जगह जाकर बैठते हैं और सॉन्ग यीजू शाओजिंग के लिए नूडल्स बनाती है। शाओजिंग नूडल्स खाता है और सॉन्ग यीजू उससे फ्यूचर के बारे में पूछने लगती है। शाओजिंग फ्यूचर के बारे में बात करने लगता है और पता ही नहीं चलता कि रात हो जाती है। वो वहीं बैठे रहते हैं। फिर सॉन्ग यीजू शाओजिंग से पूछती है, तुम वापस कब आओगे? शाओजिंग जवाब देता है, मैं बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर शाओजिंग कहता है, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना और कुछ भी गलत मत करना। सॉन्ग यीजू कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी वापस आना। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं, सॉन्ग यीजू शाओजिंग से पूछती है, क्या वहाँ भी मॉर्निंग्स ऐसी ही होंगी? शाओजिंग जवाब देता है, हाँ, वहाँ भी ऐसा ही होगा। फिर सॉन्ग यीजू शाओजिंग से कहती है, चलो एक पिक्चर लेते हैं। वो एक कैमरा लाती है और एक पिक्चर लेती है। जब वो पिक्चर लेने के बाद पीछे देखती है तो शाओजिंग जा चुका होता है। वो पिक्चर को देखती है और वो फोटो में भी नहीं होता। शाओजिंग अपनी वर्ल्ड में वापस जाता है और अपनी सिस्टर से मिलता है। उसकी सिस्टर भी अब जल्दी रिकवर कर रही होती है। फिर शाओजिंग सोचता है कि वहाँ और भी लाइव्स बच जाएंगी क्योंकि उसने प्लांट को फिल करने का मेथड पीछे छोड़ दिया था। फिर शाओजिंग और सॉन्ग यीजू एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। शाओजिंग फ्यूचर से आए आदमी से मिलता है और उसे बताता है, मुझे फिर से टाइम ट्रैवल करना है। आदमी उसे बताता है, अब तुम्हें टाइम ट्रैवल करने में कई ईयर्स लग जाएंगे। शाओजिंग कहता है, मैं उसके लिए वेट करने को रेडी हूँ। फिर वो टाइम ट्रैवलिंग शुरू कर देता है। कई ईयर्स बीत जाते हैं। सॉन्ग यीजू अपना मेडिकल कैरियर छोड़कर ड्राइंग शुरू कर देती है और अपनी ड्राइंग्स के लिए फेमस हो जाती है। लेकिन वो अभी भी शाओजिंग का वेट कर रही होती है। उसकी फ्रेंड की शादी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन सॉन्ग यीजू अभी भी शाओजिंग को मिस कर रही होती है। मीनवाइल शाओजिंग टाइम ट्रैवल करके वापस आ जाता है। फिर जब सॉन्ग यीजू एक जगह इंटरव्यू दे रही होती है तो वो शाओजिंग के रोबोट को देखती है। वो उसके पीछे भागने लगती है। उसके फैंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोबोट का पीछा करते हुए नीचे आ जाती है। जब वो नीचे पहुंचती है तो वो शाओजिंग को अपने सामने खड़ा देखती है। वो भागकर उसे हक कर लेती है। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ हमारा ड्रामा यहीं एंड होता है। अगर आपको इस तरह के और ड्रामास चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।